छियै जंगल के जा यावती सा चाहे रानी रखबा तू जा रानी। मैं भी जा रहा हूँ। एक एक लकड़ी चुन चुन करके बेटा के लिए आरती सजा सजा करके लगाएंगे। अंतिम बात मैं आपको बता करके जा रही हूँ। अंतिम? हाँ। इसका मतलब है कि तुम वापस लौट करके मेरे पास नहीं। तो फिर ऐसा बात क्यों बोली तू? आऊंगी, लेकिन बेटा को छोड़ करके कहीं नहीं जाइएगा। कहीं नहीं जाऊंगा रानी, क्योंकि जिस बेटा को जन्म दिए हैं उसी बेटा को अग्नि भी दान करना है आपको। राम भगवान जब वन को जा रहे थे ना, उस टाइम में वन में तो चले गए थे, लेकिन राम भगवान जब मिर्ग मारने के लिए गए थे ना, वो तो बहुत दूर निकल गए। पुनः सीता मैया ने कहा लक्ष्मण को, लक्ष्मण देख भैया की आवाज आ रही है। वह मिर्गा था जो मायावी राक्षस था। वो मायावी राक्षस को जब बाण लगा राम भगवान का, तो मिर्गा बोला आ लक्ष्मण, आ लक्ष्मण, आ लक्ष्मण। उसी टाइम में सीता मैया ने बोलने लगी लक्ष्मण के, लक्ष्मण भैया तुम्हारी बहुत विपत्ति में फंस गए हैं, जा करके देखो क्या हुआ है। लक्ष्मण नहीं जाते थे, लेकिन जाते जाते कह करके चले गए कि माँ मैं जा रहा हूं, लेकिन वे लकीर को खींच करके जा रहा हूं, इस लकीर से तुम बाहर मत कभी होना। लकीर को खींच करके चले गए, लेकिन जाते जाते लक्ष्मण उस टाइम में कह करके चले गए कि हे वन के देवताओं समस्त प्राणियों, आज मैं अपने भाभी को आपके हवाले छोड़ करके जा रहा हूं, इसका रक्षा करना। बिल्कुल उसी तरह मैं भी कह रही हूं कि हे वन के देवताओं समस्त प्राणियों, आज आपके हवाले मैं अपने स्वामीनाथ को छोड़ करके जा रही हूं, आप इसे रक्षा कीजिए। जल्दी मैं लौट के आई रानी है पटिया तेरा रहबा
अभागल नारी गई है अभागल पुत्र के कफन और पानी लेने के लिए। तब तक मैं जा रहा हूं। अभागल बेटा को जो जलाएंगे एक एक लकड़ी चुन चुन करके अर्थी जंगल में सजा सजा करके लगाएंगे। कफन और पानी लेकर के आ गई रानी, बेटा को स्नान कर देंगे, कफन ओढ़ा करके उस अर्थी पर लेटा करके अभागल पुत्र को संस्कार कर देंगे। चलले मैं कोरिया बाबू साहब जंगल के जार लकड़ी चुनैल कोरिया जय जय मेरा परिचय ले लीजिए कि मेरा कहाँ घर है, क्या नाम है, मेरा क्या काम है। तो मेरा घर पड़ता है विजयगढ़, मेरा ही नाम विजय। मेरा यही काम है किसी बगीचा में जाकर के शिकार खेलना और मिर्गा को फंसाना। तो अपने दरबार छोड़ करके मैं जंगल का ओर जा रहा हूं। लोयाला पेला दया करेला विजय सिंह आ गया अपना बगीचा। अब मेरा तीर कमान मेरा चालू हो गया। आगे बाबू
मैंने पूर्व साइड शिकार खेला, एक भी मिर्गा मुझे नजर में नहीं आया। मैंने दक्षिण साइड शिकार खेला, एक भी मिर्गा मुझे नजर में नहीं आया। मैंने पश्चिम साइड शिकार खेला, एक भी मिर्गा मुझे नजर में नहीं आया। मैंने उत्तर साइड शिकार खेला, एक भी मिर्गा मुझे नजर में नहीं आया। गया सो गया कहां, समझ गया। दिमाग मेरा काम कर रहा है, समझ गया जब जीव जंतु है तो पानी पीने के लिए गए होंगे गंगा किनार। चल तुम गंगा किनार, मैं पीछे से आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे तब महाराजा दया बदला, पीछे गंगा किनार को। चला लाई गए फूला रानी गई का भन के कपड़ा ले मेरे स्वामीनाथ ने मुझे बोले थे कि रानी कफन का कपड़ा लेकर के जब लौट जाना तो फिर रास्ते में अगर गंगा नदी होगा, जिस गंगा नदी से तूने मेरे लिए पानी लाती है, उसी गंगा नदी से थोड़ी सी गंगा जल लेकर के मैं जा रही हूँ गंगा किनारे, और गंगा किनारे में थोड़ी सी गंगा जल ले लूंगी। अगर कोई टूटी हुई बर्तन मिल गई, उसी बर्तन में थोड़ी सी गंगा जल ले जाकर के बच्चे के बदन पर छींट दूंगी, पुनः अग्निदान कर दूंगी। अगर कोई बर्तन नहीं मिला तो जिस ममता के आंचल में मैंने डैन जोगी से छिपा करके अपनी बेटी को रखती थी अपनी गोद में, उसी ममता के आंचल में को भिंगा करके ले जाऊंगी और उसी आंचल से मैंने पूछ दूंगी बच्चा का शरीर। चला लाई गए फूला रानी गई गंगा किनारे, चला ले गए फूला रानी
मैंने गंगा किनार तो पहुंच चुकी हूँ, लेकिन टूटी हुई बर्तन मैंने नहीं देख रही हूँ कि कहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किसी जगह नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अपने आंचल को भिगा करके ले जा रही हूँ और बच्चे को बदन को साफ कर दूंगी। या माँ गंगा, तुम्हारी चरण में आई हूँ, मेरी अर्जी स्वीकार कर लेना, मेरी आंचल में समा जाना। मेरे स्वामीनाथ वहां इंतजार करते होंगे कब मेरी रानी आएगी, मैं बेटा को अग्नि दान दूंगा। एक एक लकड़ी को चूम करके मेरे स्वामीनाथ इंतजार करते होंगे। आ रही हूं स्वामी मैं। माँ गंगा, मेरी आंचल में समा जाना। माँ अगर बेटी का हाल ना जाने, कौन जानेगी। गंगा माई गए स्वामी का छोरा गयो, तोरा गए चराना में। अरे है गे मैया बामा से गई
माँ दुर्गा, मैं क्या कर दिया? बहुत जुल्म कर दिया। मैंने एक अभागल औरत पर मैंने बाण चला दिया। मैंने मिर्गा समझ के, माँ दुर्गा, मैंने एक अभागल औरत पर मैंने बाण चला दिया। आई थी गंगा किनार पानी पीने के लिए, ये किसी आदमी के लिए पानी ले जाती है। परमात्मा मुझे क्षमा चुकाना, क्षमा चुकाना। रोया ना पेला, ना करेला, आगे पीछे मैंने रानी को कफन और गंगा जल लेने के लिए भेजा यहाँ, लेकिन अभी तक रानी न कफन लेकर के आई है, न बेटा के लिए पानी लेकर के आई है। अगर मैं बेटा अभागल का लाश को छोड़ करके रानी का पता लगाने के लिए जाएंगे, हो सकता है कोई जानवर मेरे बेटा का लाश खा गया तो हिंदू धर्म में विनाश हो जाएगा। ठीक है, मैं अभागल बेटा का लाश मालिक के ऊपर छोड़ करके जा रहा हूं रानी का कुछ दूर पता लगाने के लिए। अगर रास्ते में रानी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस लौट करके चला आऊंगा। किसी तरह से अभागल बेटा को ले जा करके नदी में संस्कार कर देंगे। चलले में कोरिया बाबू साहब रानी खोज में ये जान, हमारा जे कहने रानी ये गेलई जागलई।
बहुत आश्चर्य का बात देख रहा हूं कि रानी के बाहों में बेटा के लिए कफन और धर है पानी में, दोनों पैर है पानी से ऊपर में। लगता है कि जिस वक्त बेटा के लिए ये पानी ले रही थी उसी वक्त बेटा के याद में रानी अपने होश हवास खो गई है, इसलिए रानी का धर है पानी में, पैर है दोनों पानी से ऊपर में। ठीक है, मैं इसे प्यार से जगा करके ले जाऊंगा जिस जगह मेरे अभागल पुत्र का मैं लाश को छोड़ करके आया हूं। ईरानिया सुन ले या रजिया, रानी हमार